बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है मेजन मार्जिला और इस स्पेसिफिक फ्रेगरेंस का नाम है फ्रॉम द गार्डन। 2023 की ये रिलीज़ है। इसके ऊपर एक छोटा सा मसला है इस ब्रांड का कि इसके ऊपर ना ये लिखते हैं रेप्लिका। अब पाकिस्तान में आप जब भी ये फ्रेगरेंस किसी अपने दोस्त को दिखाएंगे वो कहेंगे यार ये तो रेप्लिका है, ये तो रेप्लिका है। अब वो उसको पूरा डिफाइन करना पड़ता है बंदे को कि भाई रेप्लिका का मतलब कॉपी नहीं है। इसमें रेप्लिका का मतलब ये है कि ये जिस मतलब जो भी इसके ऊपर नाम लिखा गया है ना उसको रेप्लिकेट किया गया है इस फ्रेगरेंस के अंदर। इस फ्रेगरेंस का नाम है फ्रॉम द गार्डन, तो इसको इसकी जो खुशबू है उसको फ्रॉम द गार्डन से रेप्लिकेट किया गया है। इस फ्रेगरेंस को लगा के लिटरली आपको इस तरह लगेगा जिस तरह आप वाकई गार्डन के अंदर हैं। इस हाउस की फ्रेगरेंसेज में से अंडर द लेमन ट्री ये भी रेप्लिकेटेड है, तो इसको रेप्लिका लिखा गया है। स्प्रिंग टाइम इन अ पार्क ये हो गया, उसके बाद लेजी संडे मॉर्निंग हो गया, उसके बाद अंडर द स्टार्स हो गया, उसके बाद बाय द फायर प्लेस हो गया। तो ये फ्रेग्रेंसेस जितनी भी हैं ना, ये जो जो इनके नाम है बाय द फायर प्लेस, आप फायर प्लेस के पास हो तो किस तरह की खुशबू आएगी आपको, तो एग्जैक्ट वो खुशबू को बॉटल के अंदर रेप्लिकेट किया गया है। अब इसका मैं आप लोगों को बॉक्स दिखाता हूँ। इसका बॉक्स भी उन्होंने ऐसे अजीब सा बनाया कि वाकई लगता है यार रेप्लिका फ्रेग्रेंसेस हैं ये। बहरहाल इसको बाद में डिफाइन करना पड़ता है, भाई नीश हाउस है, अल्लाह का वास्ता है। ये रेप्लिका जस्ट जो है ना वो इस चीज़ को बताया गया है कि ये उस चीज़ को रेप्लिकेट किया गया है, ठीक है। तो ये इसका बॉक्स हो गया। अच्छा, ये जो तस्वीर है, ये जो तस्वीर गार्डन की है, इसको ज़रा आप गौर से देख लें, ठीक है। ये एग्जैक्ट इस तस्वीर को रेप्लिकेट किया गया है इस फ्रेग्रेंस के अंदर। उसके बारे में भी बात करते हैं, ठीक है। ये जो फ्रेग्रेंस बनी हुई है इसके ऊपर, ओके, यहाँ पे फ्रेग्रेंस का नाम लिखा हुआ है मेजन मार्जिला और रेप्लिका। इस रेप्लिका के जो नीचे लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है रिप्रोडक्शन ऑफ फेमिलियर सेंट एंड मोमेंट्स ऑफ वेरिंग लोकेशन एंड पीरियड्स। अब इसका रेप्लिका का मतलब ये है कि ये मतलब कट द स्टोरी शॉर्ट में आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये जिसका नाम लिखा होता है ना उस खुशबू के इसके अंदर उन्होंने रेप्लिकेट किया गया होता है। इसका वाइट सा सिंपल सा गत्ते का बॉक्स है, साथ काम हो रहा है, तो थोड़ा सा अगर आप लोगों को शोर आए तो उसको आप लोगों ने थोड़ा सा बर्दाश्त करना है, मैं उसके लिए रिव्यू बंद नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका बॉक्स, सिंपल सा गत्ते का बॉक्स है, तो जो भी देखेगा वो यही कहेगा यार रेप्लिका फ्रेग्रेंसेज हैं। लेकिन नहीं, इसके रेप्लिका का ये मतलब नहीं है, ठीक है। इसके रेप्लिका का मतलब मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। और ये रही इसकी बॉटल, टिपिकल मेजन मार्जिला की तरह की इसकी बॉटल है। इसका कैप शप कोई नहीं आता, ग्रीन कलर का इसका आप लोग देख सकते हैं जूस है। और ये फ्रंट पे एक फैब्रिक लगा होता है जिसके ऊपर रेप्लिका लिखा होता है। अच्छा भाई, यहाँ पे मेजन मार्जिला लिख देते, रेप्लिका थोड़ा सा छोटा करके लिख देते तो भी चल जाता काम, लेकिन ये ऊपर रेप्लिका लिखा है। दूर से जो बंदा देखे ना रेप्लिका, अच्छा यार ये कितनी की 200-300 रुपये की 4000 रुपये की फ्रेग्रेंस होगी, तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना इसके लिए थोड़ा सा मसला है, ठीक है। बहरहाल फ्रॉम द गार्डन मेजन मार्जिला। अब ये मेजन मार्जिला को इनको ऊपर लिखना चाहिए था, रेप्लिका को थोड़ा सा नीचे या इसके नीचे थोड़ा सा छोटा करके लिखना चाहिए था। तो ये मुझे थोड़ा सा एतराज़ है इस ब्रांड के ऊपर। इस मतलब पाकिस्तान में लोगों की मैंटेलिटी फिर ये है कि वो इस कहते हैं कि रेप्लिका मतलब क्लोन फ्रेग्रेंस है। और इसका जो स्प्रेयर है, ये स्प्रेयर आप देख सकते हैं, इसका टिपिकल स्प्रेयर है, कोई कैप नहीं होती, ये थ्रेड इसके होता है यहाँ पे बंधा हुआ है। और ये इसका स्प्रेयर हो गया, ठीक है। इसका स्प्रेयर बहुत डिफरेंट है, बाकी बॉटल से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे कौन सा दिखाऊं, एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ ना। जिस तरह ये इसका सिल्वर स्प्रेयर है, तो इसका स्प्रेयर आप देखें थोड़ा सा, इसका स्प्रेयर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ये हो गया जनाब इसका प्रेजेंटेशन। बात करें हम इसकी खुशबू के बारे में, तो मैंने आपको जिस तरह कहा था कि इस पिक्चर को अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें इस पिक्चर को, तो इस पिक्चर के अंदर आपको क्या नज़र आ रहा है। इसके अंदर टोमेटोज़ नज़र आ रहे हैं, इसके अंदर पत्ते नज़र आ रहे हैं, इसके अंदर गार्डन नज़र आ रहा है, ग्रास नज़र आ रही है, और इसके अंदर मेरे ख्याल में एप्पल तो नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो बस जिस तरह आपको ये पिक्चर नज़र आ रही है ना, ग्रास, ग्रीन लीव, टोमेटोज़, बस इसकी खुशबू इसी तरह ही है भाई, इसकी खुशबू इसी तरह ही है, ठीक है। आप ऐसे कंसिडर करें कि ग्रीन स्पाइसी लीव, बेसिकली टोमेटो लीव्स की जो खुशबू होती है ना। अच्छा, इसके इंग्रेडिएंट्स में भी मज़े की बात टोमेटो लीव्स लिखा हुआ है। अच्छा, टोमेटो लीव्स की जो खुशबू होती है वो लिटरली स्पाइसी ग्रीन होती है, लेकिन एट द सेम टाइम शुगरी एंड स्वीट भी होती है। चलें हम उसको नहीं करते। बहुत सारे लोगों जिनके गार्डन में टोमेटोज़ लगे हुए हैं, मैंने तो बाकायदा ट्राई किया घर जाके, गार्डन जो है ना उसमें वो चेक किया टोमेटो लीव्स की खुशबू, तो वाकई ग्रीन स्पाइसी लीव्स की खुशबू होती है, प्लस टोमेटो का टच उन लीव्स के अंदर आ रहा होता है। अगर नहीं तो इट्स ओके, स्पाइसी ग्रीन लीव्स
प्लस उसके अंदर टोमेटोज एक कंटेनर में ना स्पाइसी ग्रीन लीव्स डालें, उसके अंदर टोमेटो डालें, उसके अंदर ढेर सारी शुगर डाल के उसको करें ब्लेंड, तो आपको जिस तरह की खुशबू आएगी ना, एग्जैक्ट शुगरी टोमेटोज, ग्रीन लीव्स एंड ग्रीन चिली यानी जो सब्ज मिर्चें होती हैं उनकी जो खुशबू है, एग्जैक्ट वो खुशबू आपको इसके अंदर फील होगी। अच्छा, इसके नोट्स मैंने इसलिए सिर्फ देखे थे कि इसके टोमेटो लीव्स की जो खुशबू है वो वाकई क्या टोमेटो लीव्स हैं इसके नोट्स के अंदर, तो यस इसके नोट्स के अंदर टोमेटो लीव्स तो ज़रूर थे, लेकिन बाकी जितने भी नोट्स लिखे गए थे वो आई डोंट नो, मुझे इसके नोट्स याद नहीं है, लेकिन ये है कि अपने नोट से हट के ये लीनियर सी फ्रेगरेंस है, ये थोड़ी सी मतलब जो टोमेटो लीव्स की मैंने आपको खुशबू बताई ना, तो टोमेटो वाली जो खुशबू है ना, मैश्ड टोमेटो की खुशबू, वो गायब होती जाती है स्पाइसी ग्रीन लीव्स के साथ, ग्रीन मिर्चों और शुगरी सी जो खुशबू है ना, वो फिर इसके बाद में चलती रहती है। जो टोमेटोज़ की खुशबू मैंने आपको बताई वो इसके अंदर से फिर गायब हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता करके गायब हो जाती है। ओके, ये तो हो गई इसकी फ्रेगरेंस, लीनियर है, बिल्कुल कहीं एंड पे जाके ये हल्की सी आप कह सकते हैं कि जिस तरह एक स्वीट पाउडरी एंड आप जिस तरह वनीला की खुशबू कह सकते हैं, वनीला बिस्किट्स की खुशबू, लेकिन भाई वो 10 घंटे गुजर जाने के बाद इस तरह की खुशबू आती है। अदरवाइज जिस तरह मैंने आपको बताया इसकी खुशबू इसी तरह लीनियर सी है, और वाकई अगर आप इस फ्रेगरेंस को लगा के अपनी आंखें बंद करके फील करेंगे तो वाकई आपको इस तरह लगेगा कि आप ऐसे गार्डन में खड़े हैं जहाँ पे आसपास आपके टोमेटोज लगे हुए हैं, ताज़ी ताज़ी बारिश हुई है, और उस बारिश की वजह से वो टोमेटोज, उनके पत्तों की खुशबू प्लस ग्रीन स्पाइसी जो लीव्स की खुशबू है वो बहुत ज़्यादा निखर के ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। इट लिटरली स्मेल्स लाइक दैट, ठीक है। और मुझे ये ब्रांड पर्सनली पसंद भी इसीलिए है क्योंकि मैं जिस तरह फ्रेगरेंसेस को वो आप लोगों को डिफाइन करता हूँ ना, तो ये वही काम करते हैं। ये एक सीन को बाकायदा उसको मतलब कॉपी करके उसको इसके अंदर ना वो पेस्ट कर देते हैं, नेचर के सीन्स को पकड़ते हैं और अपनी बोतल में डाल देते हैं। जिस तरह ये देखें ना, अंडर द लेमन ट्री, मतलब आपको लिटरली इस तरह फील होगा जैसे आप वाकई एक लेमन ट्री के नीचे खड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये जो फ्रॉम द गार्डन है, ये लिटरली आपको इस तरह फील होगा कि आप एक टमाटरों के गार्डन में हैं जहाँ से आपको स्वीट टोमेटोज की खुशबू आ रही है, ग्रीन स्पाइसी लीव्स की खुशबू आ रही है, और ठंडी ठंडी जो है ना वो ग्रीन चिलीज़ की भी आपको खुशबू आ रही है। ये फ्रेगरेंस अगर आपने पिछले 3 से 4 माह से अगर आपने रसासी का शूरा नहीं लगाया, अगर की बात कर रहा हूँ, अगर आपने ये फ्रेगरेंस पिछले 3 से 4 माह में नहीं लगाई तो ये लगाते ही आपको रसासी का शूरा ज़रूर याद आएगा, क्योंकि इसके अंदर भी वो टोमेटो लीव्स की खुशबू है। लेकिन अब जब इनको साइड बाय साइड में खुशबू कर रहा हूँ ऐसे, तो ट्रस्ट मी इनकी सिमिलैरिटीज़ टोटल 30% है, टोटल 30%। और उसकी रीज़न ये है कि इसमें टोमेटो लीव्स के साथ और बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, जबकि इसके अंदर उन्होंने एक थीम ही डिफरेंट दिया है। टोमेटो लीव्स के साथ एक बाकायदा ग्रीन लीव्स और ग्रीन चिलीज़ की भी खुशबू का उन्होंने स्ट्रक्चर साथ दिया है। तो येस, इट रिमाइंड्स यू ऑफ रसासी शूरा, बट अगर आप इनको साइड बाय साइड चेक करेंगे तो आपको 70-30 का फ़र्क लगेगा। मतलब ये सिर्फ 30% जो है ना उसको रिप्रेजेंट करती है। ओके, ये तो होगी इसकी खुशबू। आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर और ओकेजन। एज की बात करें, हारिज का बंदा इसको लगा सकता है, जेंडर मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं। यस, आई थिंक मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं, क्योंकि ये एक इस तरह की खुशबू को कैप्चर किया गया है जो कि मतलब ऐसा नहीं है कि वो सीन इस तरह का नहीं है कि वो सिर्फ जेंट्स के ऊपर ही वो सीन सूट करेगा, वो लेडीज़ को भी सूट कर सकता है वो सीन, ठीक है। तो एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन। द लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन इस हाउस में वैसे लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन का मुझे जो है ना वो 7-8 घंटे, सिवाय एक फ्रेगरेंस को, मैंने जैज़ क्लब अभी तक इनकी यूज़ नहीं की, लेकिन मैंने वो इनकी एक फ्रेगरेंस जो यूज़ की है ना, बाय द फायर प्लेस, तो वो जो बाय द फायर प्लेस है ना उसकी लॉन्जिविटी हद से ज़्यादा है। बाकी इनकी लॉन्जिविटी बस ठीक ठाक ही होती है, कुछ से 7-8 घंटे तक होती है। सेम इज़ द केस दिस वन, तो ये भी कुछ 6-7 घंटे से ऊपर जो है ना ये फ्रेगरेंस नहीं चलती, बल्कि मुझ पे तो यार ये ठीक ठाक चली थी। लेकिन ओवरऑल मैंने क्योंकि इसको काफ़ी लोगों पे और पे भी लगा के ट्राई किया है, तो इसकी जो लॉन्जिविटी खींच खांच के भाई 7 घंटे तक इसकी लॉन्जिविटी है, और प्रोजेक्शन इसकी बहुत ज़बरदस्त है। इसकी प्रोजेक्शन आप बिल्कुल शूरा के साथ
इसको मैच कर सकते हैं। जिस तरह रसासी का शूरा बीस्टली प्रोजेक्ट करता है ना, ये भी पहले 1-1.5 घंटा बहुत अच्छा प्रोजेक्ट करती है ये फ्रेगरेंस, ठीक है। उसके बाद ये आर्म लेंथ तक आपके रहती है, करीब करीब रहती है, और 3-3.5 घंटे तक ये अच्छा प्रोजेक्ट कर लेती है। मुझ पे तो एटलीस्ट इसने अच्छा प्रोजेक्ट किया था, ठीक है। एज हो गया, जनरल के लॉन्जिविटी प्रोटेक्शन हो गया। वेदर ओकेजन की बात करें, ऑल सीजन ऑल ओकेजन फ्रेगरेंस है जिम को छोड़कर। मुझे लगता है कि इसके अंदर जो स्वीटनेस है, टोमेटो की स्वीटनेस है, वो आपको जिम में थोड़ा तंग कर सकती है। तो इसीलिए मैं तो इसको जिम के अंदर अवॉइड करूँगा, अवॉइड किया है, अवॉइड करूँगा मज़ीद आगे भी, ठीक है। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा हर एस्पेक्ट कवर कर लिया, यस। तो ये था जी हमारा मेजन मार्जिला का फ्रॉम द गार्डन। थैंक यू सो मच।